अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे हैकल सुलेमानी के बारे में। गुज़िश्ता कुछ दिनों से सोशल मीडिया पे बड़ी चर्चा हो रही है इन चीज़ों की कि हैकल सुलेमानी आखिर क्यों तामीर किया जा रहा है और साथ ही साथ क्या मस्जिद अक्सा को शहीद कर दिया जाएगा और आखिर इन सुर्ख गायों का माजरा क्या है। आज हम इन्हीं सब कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करेंगे दोस्तों हैकल सुलेमानी को तामीर करने की आखिर क्या वजह है। यहूदियों का ये मानना है कि हैकल सुलेमानी को हम तामीर करेंगे तो वहां पर हमारा मसीहा दज्जाल आकर बैठेगा। जी हाँ दोस्तों, यह हैकल सुलेमानी को तामीर करने का जो असल मकसद है यहूदियों का वो ये है। साथ ही साथ बैतुल मुकद्दस यानी कि मस्जिद अक्सा को जो शहीद करने की बात की जा रही है दोस्तों, यहूदियों का ये मानना है कि मस्जिद अक्सा के ऐन नीचे यानी कि उसकी बुनियादों में हैकल सुलेमानी दफन है। आज से कई सौ साल पहले दोस्तों हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ये टेम्पल तामीर करवाया था जिनों के हाथ। जी हाँ दोस्तों, यहूदियों की टोटल 3 इबादत गाहें थी, जिसमें से 2 इबादत गाहों का तो नहीं पता, लेकिन तीसरी इबादत गाह जो थी यहूदियों के मुताबिक वो मस्जिद अक्सा के ऐन नीचे है, जिसको आज यहूदी डटे हैं तामीर करवाने के लिए, जिसे आज यहूदी तामीर करवाना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों हैकल सुलेमानी को तामीर करवाने से पहले यहूदियों को और भी कुछ चंद काम करने होंगे। जैसे कि अभी सुर्ख गायों का जो किस्सा चल रहा है सोशल मीडिया पे दोस्तों, यहूदियों के मुताबिक वो एक खास किस्म की गाय की तलाश में तकरीबन 20 सालों से लगे हैं। दोस्तों उनके मुताबिक एक खास किस्म की सुर्ख गाय जिसकी उम्र 3 साल की हो और जिसकी वो कुर्बानी दे सके। इसकी कुर्बानी देने के बाद दोस्तों फिर हैकल सुलेमानी की तामीर का काम जारी होगा। लेकिन उसके लिए दोस्तों चंद बातें आपके गोश गुजार करना चाहूंगा जो कि जरूरी भी हैं। दोस्तों यहूदियों के मुताबिक इस गाय को कुर्बान करने के लिए दोस्तों लाविश खानदान के कुछ लोगों की जरूरत है, जो कि मुसलमानों के हिसाब से आज मौजूद नहीं है। लेकिन यहूदियों का ये कहना है कि लाविश कबीले के कुछ लोग अभी भी मौजूद हैं। दोस्तों लाविश कबीला वो है जिसमें से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की एक नस्ल दर नस्ल चलती आ रही है, इसे लाविश कबीला कहते हैं। और दोस्तों यहूदियों के मुताबिक लाविश कबीले का एक गाहन ही गाय की कुर्बानी कर सकता है। गाय की कुर्बानी करने के लिए दोस्तों एक खास जगह तामीर की जाती है जिसे कोहे जैतून कहते हैं। कोहे जैतून वो मकाम है दोस्तों जहां पर सुर्ख गाय की कुर्बानी की जाएगी, जिसके बाद हैकल सुलेमानी की तामीर का काम भी शुरू कर दिया जाएगा। और दोस्तों ये बात बिल्कुल हकीकत है कि इन 4 गायों को ढूंढने के लिए यहूदियों को 20 साल का अरसा लग गया। ये दोस्तों एक खास किस्म की गाय मानी जाती है जिसकी कुर्बानी के लिए 3 साल उम्र होनी जरूरी है। ये गाय एक किस्म का बछड़ा होता है लाल कलर का, और 4 गाय की कुर्बानी एक साथ दी जाती है। और दोस्तों यहूदियों के मुताबिक इनका गोश्त 3 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। एक गोश्त गाहन को दिया जाता है जो इन गाय की कुर्बानी करता है, और एक गोश्त वहाँ के लोगों में तकसीम कर दिया जाता है, और एक गोश्त जो चर्बियों पे मुश्तमिल होता है उसको जलाकर कुछ चंद खास लोग ऐसे होते हैं जो उससे गुस्ल करते हैं। लेकिन दोस्तों सबसे मजे की बात यहाँ पर ये बताता चलूं आपको कि हमारे कुरान और हदीस से ये बात कहीं से भी साबित नहीं होती। ये इनकी अपनी बनाई हुई कोई रस्म रिवाज है जो नस्ल दर नस्ल चलती चली आ रही है। दोस्तों यहूदियों के मुताबिक इन लाल गायों की कुर्बानी करने का उनका सबसे बड़ा मकसद ये है, गुज़िश्ता दिनों में जो उनसे गुनाह हुए हैं, जो अल्लाह को नाराज करने वाले उन्होंने काम किए हैं, उसकी माफी तलब करने के लिए वो ये कुर्बानी पेश कर रहे हैं अल्लाह के हुजूर। उनका मानना ये है कि इन कुर्बानियों को हम अल्लाह की राह में पेश करके फिर गुनाह से पाक हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों दर हकीकत इसके अंदर के राज कुछ और ही नजर आते हैं। दोस्तों अगर बैतुल मुकद्दस यानी कि मस्जिद अक्सा की बात की जाए तो मस्जिद अक्सा को शहीद करने की बात कहीं से भी समझ नहीं आती, क्योंकि दोस्तों कुरान और हदीस के मुताबिक मस्जिद अक्सा बिल्कुल हैकल सुलेमानी से हट कर है। लेकिन यहूदियों के मुताबिक हैकल सुलेमानी मस्जिद अक्सा के नीचे है, जो कि वो फिर से तामीर करना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे सबसे अहम बात यह है कि मस्जिद अक्सा को शहीद किया जा ही नहीं सकता। गुज़िश्ता कुछ दिनों में आपने देखा होगा कि फलस्तीन पे कितने जुल्म सितम हो रहे हैं। ये सब जुल्म सितम करने की वजह क्या है दोस्तों? आखिर इसकी वजह यही है कि मुसलमानों पर जमीन इतनी तंग कर दी जाए कि वो मुसलमान फलस्तीन को छोड़कर खुद ही चले जाएं, ताकि इनका काम आसान हो सके, ताकि ये मस्जिद अक्सा को जल्द अज जल्द शहीद कर सकें और अपनी हैकल सुलेमानी को तामीर कर सकें। लेकिन दोस्तों कुरान और सुन्नत के मुताबिक मस्जिद अक्सा को कभी शहीद किया जा ही नहीं सकता, क्योंकि कुरान में वाज़े अल्लाह तबारक व तआला ने ये इरशाद फरमाया है कि बैतुल मुकद्दस यानी कि मस्जिद अक्सा मुसलमानों का बैतुल खिलाफा होगा। जब हजरत मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़ुहूर होगा तो उस वक्त सारे मुसलमान इकट्ठे हो जाएंगे, और उस वक्त जो दारुल खिलाफा
बने मुसलमानों का सबसे बड़ा, वो बैतुल मुकद्दस यानी मस्जिद अक्सा बनेगा। दोस्तों इसे बैतुल मुकद्दस इसलिए कहा जाता है कि हमारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम के दौरे हुकूमत में मुसलमान बैतुल मुकद्दस के रुख करके नमाज पढ़ते थे। फिर जब आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हुक्म हुआ तो सारे मुसलमानों ने अपना रुख बैतुल्लाह की तरफ कर लिया और यही सिलसिला अभी तक चला आ रहा है। इसलिए मस्जिद अक्सा को बैतुल मुकद्दस भी कहा जाता है। तो दोस्तों बहैसियत मुसलमान हमें कुरान और हदीस की बात को मद्देनजर रखते हुए ये बात सोचनी चाहिए कि मस्जिद अक्सा को गिराना या शहीद करना कोई आम बात नहीं है। जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला का इरशाद करीम कुरान मजीद में आ गया तो फिर पूरी दुनिया भी इकट्ठी हो जाए वो मस्जिद अक्सा को शहीद नहीं कर सकती। यहाँ पर दोस्तों आप लोगों के गोश गुजार एक वाकया पेश करना चाहूंगा। दोस्तों नमरूद का किस्सा तो आप लोगों ने सुना होगा। नमरूद अपने दौर का एक बहुत बड़ा बादशाह था जिसे लोग जालिम बादशाह भी कहते थे, क्योंकि लोगों पर वो इतने जुल्म सितम करता था कि जिसका कोई जवाब नहीं। दोस्तों जब नमरूद की पैदाइश हुई तो वो अपनी माँ के साथ एक कश्ती में सवार होकर ये दोनों कहीं जा रहे थे कि अचानक समंदर में एक तूफान आ गया और इस तूफान के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम को भेजा नमरूद की माँ और उसके जो भी कश्ती में सवार थे उसके रूह को कब्ज करने के लिए। जब हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम ने नमरूद की माँ और उस शख्स की रूह कब्ज कर ली तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसे जिंदा कैसे रखा। दोस्तों जब इन दो लोगों की रूह कब्ज कर ली गई तो अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से कश्ती एक किनारे पहुंच गई, जहां पर अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म हुआ परिंदों को, और ये परिंदे खुद ही आकर नमरूद के मुंह में ग़िज़ाएं डालने लगे। दोस्तों आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि नमरूद को अल्लाह तबारक व तआला ने बड़े ही लाडो प्यार से पाला था। उसकी पैदाइश के बाद बादशाह बनने तक अल्लाह तबारक व तआला ने उसे दुनिया की हर नेमत से नवाजा। जब नमरूद की कश्ती एक किनारे लगी तो अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से परिंदे उसके इर्द गिर्द जमा हो गए, जो कि छोटे छोटे परिंदे अपनी चोंच से नमरूद के मुंह में खाना डालते, पानी डालते। अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से दरख्तों ने छांव पेश कर दी नमरूद के लिए। जहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला ने उसे रखा था वहाँ एक लोमड़ी ने कुछ बच्चे दिए और अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से लोमड़ी अपने बच्चों के साथ साथ नमरूद को भी दूध पिलाती थी। और इसी के साथ साथ दोस्तों फिर कुछ कबीले के लोगों को वो बच्चा मिला और फिर कबीले के लोगों ने उस बच्चे की परवरिश की और इसी के साथ साथ दोस्तों देखते ही देखते नमरूद जवान हो गया और अल्लाह ताला ने दुनिया की सारी नेमतें उसे अता कर दी और देखते ही देखते वो बादशाह बन गया। लेकिन दोस्तों बादशाह बनने के बाद उसने अपनी खुदाई का दावा किया, लोगों को जबरदस्ती जबर से कहने लगा कि मैं तुम्हारा खुदा हूँ, नाउजुबिल्लाह। दोस्तों जब उसने खुदाई का दावा किया तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने खलील हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को भेजा ताकि वो लोगों को दीन की तबलीग दे सके। जो गुमराह हो चुके थे नमरूद की बातों से वो अल्लाह की तरफ राह रास्त पर आ सके। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म के मुताबिक लोगों को तबलीग दीन देना शुरू कर दी। लेकिन दोस्तों उन लोगों के दिल सिया हो चुके थे, किसी को भी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बात का कोई असर नहीं होता। एक दिन नमरूद के जमाने में दोस्तों एक मेला लगा जहां सारे काफिर चले गए, लेकिन दोस्तों हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उस मेले में नहीं गए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने एक मंसूबा बनाया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पहुंच गए बुत खाने में जहाँ पर इन लोगों के बुत छोटे बड़े रखे होते थे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने एक कुल्हाड़ा उठाया और सारे छोटे बुतों को मार गिराया और वो कुल्हाड़ा बड़े बुत के हाथ में दे दिया। जब सारे लोग मेले से फारिग होकर वापसी आए तो उन्होंने माजरा देखा और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से पूछा तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि इन छोटे बुतों को ये बड़े बुतों ने मार के गिराया है और ये तुम्हारा खुदा है, तो लिहाजा तुम इसी से सवाल करो। दोस्तों लोगों के पास कोई जवाब नहीं था। लोग गुस्से का इजहार करते हुए अपने बादशाह नमरूद के पास गए और सारा वाकया नमरूद को सुनाया। तो नमरूद ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अपने दरबार में बुला लिया और फिर गुस्से का इजहार करते हुए नमरूद ने एक बुलंद आग जलवाई जिसमें माज़अल्लाह इब्राहिम अलैहिस्सलाम को डलवाया गया। लेकिन दोस्तों अल्लाह के खलील को कोई आग जला सकती है? नहीं। और यही हुआ दोस्तों, अल्लाह के हुक्म के मुताबिक हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जब आग में डाला गया तो वो आग ठंडी हो गई। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम का ये माजरा नमरूद ने देखा तो वो हैरान हो गया। इसके बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने नमरूद को भी दीन की तबलीग की दावत दी। जिसके बाद नमरूद ने बोला, क्या तुम्हारा खुदा मेरे सिपाहियों से जंग कर सकता है? तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, क्यों नहीं। अभी ये बात चल ही रही थी दोस्तों कि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम वही लेकर आते हैं और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कहते हैं, अल्लाह तुम्हारे सिपाहियों से जंग करने के लिए तैयार है। ये खबर सुनकर नमरूद बिल्कुल हैरान रह जाता है दोस्तों, और वो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कहता है कि तुम अपने खुदा से कह दो कि मुझे 3 दिन की मोहलत चाहिए ताकि मैं अपने सिपाहियों को इकट्ठा कर सकूं। दोस्तों जब नमरूद को 3 दिन की मोहलत मिल गई तो उसने बहुत सारे मुल्कों से बड़े बड़े जंगजुओं को बुलवाया
اور ایک بہترین دستہ تیار کیا۔ جب 3 دن کا وقت پورا ہو گیا دوستوں تو نمرود اپنے سپاہیوں کے ساتھ ایک بڑے سے میدان میں جا پہنچا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو زوردار آواز میں للکارنے لگا۔ ابھی دوستوں کچھ ہی وقت گزرا تھا کہ اللہ کا بھی لشکر سامنے سے آ گیا۔ وہ ایک معمولی سے چھوٹے سے مچھر تھے۔ جہاں دوستوں اللہ کے حکم کے مطابق سارے مچھروں نے نمرود اور نمرود کی فوج پر حملہ کر دیا۔ دوستوں نمرود کے سینکڑوں سپاہیوں کو ان مچھروں نے چند کچھ گھنٹوں میں مار گرایا۔ نمرود اس واقعے کو دیکھ کر اپنے محل میں بھاگا اور دوستوں اس کے پیچھے پیچھے ایک مچھر گیا اور اس کی ناک میں گھس گیا اور کئی دنوں تک دوستوں وہ اس تکلیف میں مبتلا رہا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اسے اس تکلیف میں مبتلا رکھا اور پھر چند سالوں بعد دوستوں اس کی بھی موت واقع ہو گئی۔ تو دوستوں اس واقعے کو بتانے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ نمرود کا اتنا بڑا لشکر اللہ تعالیٰ کے ایک معمولی سی مخلوق کے سامنے ریزہ ریزہ ہو گیا۔ تو پھر دوستوں آپ امیجن بھی نہیں کر سکتے کہ اگر دنیا کے سارے لوگ بھی اکٹھے ہو جائیں مسجد اقصی کو شہید کرنے کے لیے تو یہ دراصل ناممکن سی بات ہے دوستوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس پوری دنیا کا خالق و مالک ہے، وہ جو چاہے گا وہی ہوگا۔ اور دوستوں ساتھ ہی ساتھ اگر دجال کی بات کریں تو دجال کے آنے سے پہلے دوستوں حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا، جو کہ ابھی تک یہ بات کہیں بھی نظر نہیں آئی۔ اور دوستوں آخر میں آپ سے یہی کہنا چاہوں گا کہ بحیثیت مسلمان ہمارا ایمان اللہ اور اس کے رسول اور اس کے اتارے گئے کلام پاک پر ہے۔ اور دوستوں آج کل جو ہم ان چھوٹی چھوٹی باتوں سے پریشان ہونے لگتے ہیں، بجائے پریشان ہونے کے دوستوں ہم اللہ کے کلام پاک یعنی کہ قرآن مجید کا مطالعہ کریں، اسے کھول کر پڑھیں تاکہ ہمیں صحیح علم حاصل ہو۔ ان لوگوں کی باتیں سننے سے بہتر ہے دوستوں کہ ہم اللہ کی قرآن مجید کو کھولیں، پڑھیں اور اس کا مطالعہ کریں۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی دوستوں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اگر میرے بولنے میں کوئی غلطی یا کوتاہی ہو گئی ہو تو اللہ سے میں معافی کا طلبگار ہوں۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔